हेलो दोस्तों। आज हम यूजीसी एनटीए नेट के संबंध में बात करेंगे। और यूजीसी एनटीए नेट के अभी तक जो हमने लेक्चर बनाए हैं वो सभी के सभी आपके मेन सब्जेक्ट से जुड़े हुए थे, ज्योग्राफी से जुड़े हुए थे। किंतु मैं अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने अभी तक 7 बार नेट जेआरएफ किया है। तो उस वे से अगर मैं कहूँ कि यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम में अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँ, तो जैसे कि आज जो मेरा मेन टारगेट है, मैं कंप्यूटर के ऊपर बात करूँगा कि कंप्यूटर के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ख़ासकर कुछ जो मैथमेटिकल जैसा पोर्शन है उसके ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि इस तरह के लेक्चर ना ही तो आपको यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको नहीं सिखाया जाता है जैसा मैं आज कोशिश करूंगा। और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी आपके ज्योग्राफी से पहले, तो उनमें कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, या पिछले जो भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो हम ज़्यादा और बातों पे डिस्कस न करके अपने इस टॉपिक के ऊपर आते हैं और कंप्यूटर के कुछ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए, इस तरीके से जो आपने कई बार देखा है एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड। अब मेमोरी पे लगभग आपको पता होता है रैम के ऊपर, रोम के ऊपर, किंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब पूछा जाता है बाइट के बारे में, बिट के बारे में, ठीक है, उसकी स्टोरेज के बारे में, या मैथमेटिकल जब पावर का यूज करके वो बोलता है, तो वहां से आपने देखना है। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि बिल्कुल कंसेप्ट भी क्लियर हो। अगर फिर भी अगर कोई बात रहेगी तो मैं इसको एक अपने रीजनल लैंग्वेज में, या मेरा कहने का मतलब अपनी मातृभाषा में, अपनी हरियाणवी में आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। अब भाई इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो और पेपर में आप आराम से उस क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे। तो देखिए, हम लेके चल रहे हैं कंप्यूटर का एक मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक। तो उसके ऊपर एक बार मैं आपको टेबल बनाऊंगा, फिर आपने उसको समझना है कि ये क्या होता है। तो देखिए, आपको पता है एक होता है बिट। बिट और बिट से आपका क्या रहेगा, बिट आपका जैसे कि 4 बिट बराबर होता है एक निबल, और 8 बिट से बनेगा एक आपका बाइट। तो इसके ऊपर बात करेंगे हम। देखिए, 4 बिट, 4 बिट बराबर है एक निबल। ये आज ब्लू पेन यूज मार्कर कर रहे हैं, थोड़ा नया है इसलिए इसकी जो राइटिंग है थोड़ी सी बारीक है। तो 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, और 8 बिट इक्वल होता है आपका एक बाइट के, एक बाइट के। तो यानी आप कह सकते हो कि एक बाइट में 2 निबल हैं, 2 निबल हैं। तो अब देखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जितना भी हमारा लेक्चर रहेगा मैं 3-4 टॉपिक पे बात करूंगा जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। बस आपने उसको ध्यान से देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट में या आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए कि आपका बिट से बाइट बना, तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 1024 बाइट। 1024 बाइट से आपका क्या बनेगा, एक केबी। एक आपका क्या बनेगा, केबी। केबी में किलो बाइट। तो एक बार मैं आपकी टेबल लिख देता हूं, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और फिर जल्दी जल्दी हम इसको कर भी लेंगे। तो इस तरीके से इसके ऊपर बात करते रहेंगे हम। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक बार, तो जल्दी आपने देखना है। 1024 बाइट आपका एक केबी के बराबर होगा, और 1024 केबी, केबी मीन किलो बाइट, आपका किसके बराबर होगा, एक एमबी के बराबर होगा। 1024 MB आपका एक जीबी के बराबर होगा, गीगाबाइट। क्या, गीगाबाइट, GIGA, गीगाबाइट। और 1024 जीबी, जीबी आपका किसके बराबर होगा, एक टेराबाइट के बराबर होगा। और एक टेरा, 1024 टेराबाइट टीबी आपका किसके बराबर होगा, ध्यान रखना आपने, पैराबाइट के बराबर होगा। पीबी, पैरा, पैराबाइट, ये ध्यान रखना। मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पैराबाइट। ध्यान से, किलोबाइट में आपका
MB का मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पैराबाइट। फिर देखिए पैराबाइट के बाद में आपका क्या रहेगा, 1024 पैराबाइट आपका किसके बराबर होगा, एक ईबी। ईबी मीन आपका क्या रहेगा, एक्साबाइट। ध्यान रखना कहीं ना कहीं क्या पता सुनने में आपको प्रॉब्लम हो। एक्साबाइट, यहाँ पे पैराबाइट, ये इस तरीके से टेराबाइट, समझ जाओगे। और ये आपका गीगाबाइट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और फिर आपका 1024 एक्साबाइट आपका किसके इक्वल रहेगा, 1024 एक्साबाइट आपका जेटाबाइट के रहेगा, एक जेटाबाइट के। तो आप जेटाबाइट ऐसे लिख सकते हो। और 1024 जेटाबाइट आपका किसके बराबर रहेगा, ये येटाबाइट के बराबर रहेगा, येटाबाइट। और 1024 येटाबाइट आपका किसके बराबर रहेगा, एक बीबी के बराबर रहेगा। बीबी मीन ब्रोंटोबाइट। और 1024 बीबी आपका किसके बराबर रहेगा, एक जीपी। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये जीबी है, ये जीपी है, जियोप बाइट। जीपी बोलते हैं, जीपी मीन जियोप बाइट। तो आप समझ जाओगे। तो ये एक बार आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से पर्सन नॉर्मल भी पूछा गया है, आपको बता दें। एक बार तो ये पूछा हुआ था, इनको आप क्रम में लगाइए कि छोटी मेमोरी से बड़ी मेमोरी की तरफ किलोबाइट, आपका मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पैराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, येटाबाइट। ये लगभग आप सभी को याद भी होगा, बस ये लिखना जरूरी था, कहीं ना कहीं हमारी छोटी सी भूल आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो इस तरीके से एक बार आपको ये बताना है कि एक केबी में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट। एक एमबी में कितने केबी होते हैं, 1024 केबी। ठीक है, इस तरीके से ये सीक्वेंस रहेगी। किंतु वो पूछता है आपका एक जीबी में कितने बाइट होते हैं, एक टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, वहां पे जाके हम कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है। तो वो आपने ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, अब मैं यहां पे बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टोरेज इन बाइट। ठीक है, एक तो मैं ये कॉलम बना रहा हूं, एक कॉलम बनाऊंगा मैं आपका स्टोरेज, यानी इसको मैं एक स्टोरेज लिख देता हूं, और एक मैं स्टोरेज एक स्पीड के ऊपर लिख लेते हैं। ये आपका स्टोरेज मान लीजिए, या इसको आप स्पीड मान लो, थोड़ा सा कॉलम के हिसाब से ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इसको सेट किया है स्टोरेज, ये स्टोरेज इन बाइट, और ये भी आपका क्या है, स्टोरेज इन बाइट ही है। ठीक है, किंतु थोड़ा सा इसका फंडा समझना आपने, जिस हिसाब से मैं आपको कोशिश करूंगा। यहां तक अगर देखा जाए, ये एक आपका क्या था, साइंटिफिक था थोड़ा सा। अब आपको पता है कि अगर आपके पास कोई मोबाइल है, लैपटॉप है, सिस्टम है, या कुछ भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो एक मेमोरी बेस्ड है, और वो आपका मेमोरी के हिसाब से आपका चल रहा है। आपने देखा है कोई फोन होता है, कोई मोबाइल, या जो भी इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, उसके अंदर कितनी क्षमता है उसकी डाटा को स्टोर करने की। अगर हम बात करें कि कोई मोबाइल है, मान के चलिए उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है 1 GB की। अगर उसके अंदर आपने 1 GB, पहली बात तो 1 GB यानी 1024 MB डाटा उसके अंदर कभी भी नहीं आता, कुछ आपका खाली होता है, 20, 30, 40 MB उसका खाली रह जाता है। तो यानी 1024 MB अगर उसकी क्षमता है, तो 1024 MB नहीं आता, वो कम रहता है। अगर आपने उसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा डाला, तो उसकी स्पीड पे भी असर होता है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आपको अपना, वो कहते हैं ना, देसी तरीका बताऊंगा, जिसके हिसाब से आपको समझ आ जाए, या मेरा कहने का मतलब अपने हिसाब से, ताकि आपको पेपर के दौरान कोई समस्या ना आए। आपको मान लेना कि किसी कोई सिस्टम है, कोई कंप्यूटर है, कोई मोबाइल है, उसकी कैपेसिटी है 1 KB। 1 KB अगर उसकी कैपेसिटी है, तो इसका मतलब 1 KB का मतलब उसमें 1024 बाइट आ सकते हैं। किंतु हमें ये पता है कि 1024 बाइट नहीं आते, क्योंकि आपको देखा है, अगर किसी में मेरे मोबाइल की क्षमता 8 GB है, तो 8 GB कभी नहीं आता, 7.89 समथिंग GB उसके अंदर स्टोर होता है, कुछ उसका खाली रहता है।
ताकि वो काम करता रहे। और जितना ज्यादा स्टोर आपने ज्यादा से ज्यादा डाटा डालोगे तो वो उस मोबाइल में आपकी हैंगिंग जैसी समस्या आ जाती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कम भी रखता है, यानी पूरा डाटा उसमें नहीं फिल होता। तो 1024 जो बाइट है, अब ये बताइए, मान लेता हूं मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रफली हम कर रहे हैं, 1024 है, आ सकता है, किंतु आता कितना है, मान के चलिए आप 1000। अब 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बताइए, 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर देखा जाए तो 1000 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1000, यानी क्योंकि 1000 मीन 1000, तो 1000 लिख सकता हूं। और एक चीज और भी ध्यान रखिए, ये आपने मान के चलो 1000 लिख दिया, ठीक है। अब 1000 को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 की पावर 3, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी आपको क्या समझा कि किसी मोबाइल के अंदर अगर उसकी 1 KB मेमोरी है, 1 KB 1 KB मेमोरी है, इसका मतलब 1024 बाइट उसमें आ सकते हैं, परंतु आते नहीं है, कितने आते हैं, 1000 KB मान के चलो समा सकते हैं, क्योंकि उसको अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो 1000 आता है, किंतु 1000 को लिखने का एक तो तरीका है 1000 और दूसरा तरीका है 10 की पावर 3, ठीक है। किंतु रियल में अगर देखा जाए, स्टोरेज की मैं अगर बात करूं, 1024 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1024 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको पता है 1024 को मैं दो की, जैसे आप ये लिखिए, दो 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 दो, इस तरीके से आपने ये आपका, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, यानी ये आपके 10 हो गए, यानी 2 की पावर 10 भी लिख सकता हूं, यानी 1024 को लिख सकता हूं वैसे, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, 1024 बाइट है इसके अंदर, आपने ये थोड़ा सा ध्यान देना है, कितना है इसके अंदर, 1024 बाइट। तो 1024 बाइट है आपका, कितना आ सकता है किसी सिस्टम के अंदर, वैसे तो 1024 आ सकता है, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 10, किंतु रियल में उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, ये जितना कम होगा, कितना कम, अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो ये कितना होता है आपका, 1000 फिल करते हो तो आप 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और 10 की 3 को आप क्या लिख सकते हो, 1000। अब समझ में आई बात जो मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे आपको पता चला कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ऐसे ही आप ये बताइए, 1024 यानी 1 KB इसके बराबर है, 1024 KB यानी 1 MB जिसकी मेमोरी है उसमें कितने आ सकते हैं, अगर आप 1 MB के जब इसको बाइट में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका कितना होगा, ये आपका बैठेगा, यानी मेरा कहने का मतलब 1024 इंटू 1024 आप कर लो, ये आपका कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है, आपने देखा कि इसकी स्पीड यानी 10 की, क्योंकि 1024 किसके बराबर है, 10 की 3 के, ये किसके बराबर है, 10 की 3 के, और तो आपका क्या होगा, 10 की पावर 6। तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, इसमें कितना होगा, 10 की पावर 6, और 10 की 6 को जब सोल्व करोगे आप तो आपको पता है आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको, 1 2 3 4 5 और ये 6, 10 के 10 के साथ 10 धाएं 100, 100 धाएं 1000, 1000 धाएं 10,000, 10,000 धाएं लाख, और लाख की 10 के साथ 10 लाख, और 10 लाख को क्या लिख सकते हैं, मिलियन, क्या लिख सकते हैं, मिलियन, मिलियन, क्योंकि 10 लाख बराबर होता है मिलियन के, ये मिलियन हुआ 10 की 6, और इसको क्या लिखोगे, जब आप 1024 की पावर क्या बनी थी आपकी, 1024 की पावर बनी थी 2 की 10, और इससे 1024 की 2 की 10, तो ये कितना हो गया, 2 की 20, तो यानी यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अब आप सोच रहे होगे कि ये पता नहीं क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक बार ये बताया कि 1024 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की 10, क्योंकि 2 की 10 होता है 1024, किंतु डाटा कितना आ सकता है, 10 की 3, यानी 1000 आ सकता है 1024 में, यहां तक आप इसके अंदर, और ये 10 की 3 को आप 1000 लिख सकते हो, ऐसे 1024 में कितना आ सकता था, वैसे तो 2 की 20 आ सकता था, किंतु रियल में आप ये थोड़ा सा कम, 1024 की जगह 1000 मान के चलिए आप, 1000 इसमें से 1000 तो आपका 10 की 6 बन जाएगा, और 10 की 6 को मिलियन। अब यहां तक अगर आप समझ जाते हो तो आगे मैं एक आपको बिल्कुल, ये मैंने एक बार मैथमेटिकल आपको तरीके से समझाया ताकि आपको समझ भी आ जाए, आपको इसमें रट्टाफिकेशन की कोई बात नहीं है। अब देखिए आप कैसे इसको याद रखोगे,
ये एक बार आप इस तरीके से रो बना लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहां से मैं अब आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आप कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाओगे। देखिए, एक बार आप यहाँ पे 3, ये 6 हुई, इसका मतलब एक टेबल तैयार हो गई। 9, 10 की पावर नेक्स्ट 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर आपका 18 आ जाएगा, फिर 10 यानी 21 आ जाएगा, फिर ऐसे 10 एक बार 10 लिख दो आप, फिर 24, 27 और आपका 30, समझ जाओगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखोगे, 10, 20, 30 ऐसे ही पावर लिख दीजिए एक बार आप, ये दो लिखो, फिर आपका 30 पावर, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर ये 100। समझ में आई बात? यानी आपने एक बार 2 को बनाना सीखना है, वैसे तो एक सीख लीजिए, 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 100 तक ले जाइए। 3 हुआ, 3 की टेबल पावर में ऐड कर दीजिए, बस 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 12, 15। और अब देखो, 1000, मिलियन, मिलियन के बाद में होता है बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन, फिर देखना क्वार्डिलियन, क्वार्डी लियन, क्वारडिलियन, क्वारडेंट होता है चतुर्भुज बोलते हैं जिसको, चतुर्थांश, तो क्वारडिलियन। फिर 5 में क्या हो जाएगा, क्वांटिलियन, क्वांटी, ध्यान रखना ये क्वांटी है, ये क्वारडी है, क्याउ यू ए आर डी आई और क्याउ यू ए एन टी आई, क्वांटिलियन, सेक्सटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, सेप्टिलियन, फिर ऑक्टिलियन, ओ सी टी आई, ऑक्टिलियन, नोनिलियन, नोनिलियन। तो आप ये बताइए इनमें क्या रहा, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा एक बार आपने इसको समझना था। और पेपर में क्या आता है, ये आता है कि जो क्वार्डिलियन है, यानी यहाँ पे आपने देखना ये आपका पैराबाइट है, तो आपसे 2-3 तरीके से अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया और लगभग आते हैं आपके, मैं बता दूं। तो पेपर में क्या आता है, 1 पैराबाइट में कितने टेराबाइट है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, उसने पूछा 1 पैराबाइट में कितने टेराबाइट हैं। अब बंदा पता नहीं कहाँ सोच रहा होता है उस दौरान, तो 1 पैराबाइट में 1024 टेराबाइट हैं, ध्यान रखना है। किंतु वो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है 1 पैराबाइट में कितने बाइट हैं, तो आपने देखना है 1 पैराबाइट में कितने बाइट होंगे। आप यहाँ पे आइए क्वार्डिलियन, किंतु पैराबाइट क्वार्डिलियन से नहीं, आप यहाँ से जो आप दोगे कितना, 10 की पावर 15, ये स्टोरेज इन बाइट थी, तो ये आपकी 10 की 15 रहेंगे। वो यहां से अगर पूछता है तो ये रहेगा। तो आपने सिर्फ ऑप्शन अभी पीछे से आया था कि 1 जीबी में कितने बाइट हैं, तो आप इस कॉलम में जाइए, ये आंसर मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे अगर पूरा एक्यूरेट पूछा जाए तो 2 की पावर 30 है, किंतु ये भी पूछा गया था 1 जीबी में कितने एमबी हैं, तो 1024 एमबी हैं। पेपर में ये भी आया हुआ है कि इनको बड़ी मेमोरी के अनुसार लगाइए, छोटे से बड़ी की तरफ। तो पहले आपका केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, ईबी, जेटाबाइट, येटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट। मैं एक बार दोबारा प्रोनाउंसिएट कर देता हूँ। 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पैराबाइट, 1 एक्साबाइट, 1 जेटाबाइट, 1 येटाबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट, 1 जियोबाइट। तो इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। वो आपको बार बार घुमा फिरा के आपसे यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ आ भी गई होगी। अगर कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से इससे के बारे में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। जैसे कि आपका इसको मैं साफ कर रहा हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या जो भी है तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हमारा, जैसे कि बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम पे भी पहले बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं और अब तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आपके लिए बनी गई है बाइनरी के ऊपर क्वेश्चन आने की। और यहाँ तक कि बाइनरी में आपका ऑक्टल नंबर के ऊपर आ सकता है, हेक्साडेसिमल पे आ सकता है, और यहाँ तक कि आपका माइनस के नंबर पे भी पूछ सकता है। पहले क्या पता पूछा हुआ हो उसने या नहीं पूछा हुआ है, तो क्या पता चांसेस है, क्या पता आपसे वो अगर पूछने पे आए तो पॉइंटों में भी पूछ सकता है। किंतु शायद पॉइंटों वाला और वो तो हमें सब कुछ तब आएगा जब आपको बाइनरी, ऑक्टल, या मेरा कहने का मतलब आपको उस तरह की
जो भी ये सीखा हुआ हो, तो एक बार मैं वो सिखाऊंगा, उसके बाद में आपको आईपी एड्रेस सिखाएंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। तो एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो हमने समझना है अच्छे तरीके से क्या रहेगा। तो हम अब बात करेंगे बाइनरी के ऊपर। बड़ा आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा माइंड में पॉजिटिविटी हो, सीखने की ललक हो, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है बाइनरी। अब बाइनरी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बड़ा आसान टॉपिक है। तो सपोज एक बार आप ये मान के चलिए, आपको एग्जाम में आया कि 37 का बाइनरी बनाइए। तो 37 का जब बाइनरी बनाओगे, तो मैं इसको आपको आसान तरीके का एक फंडा बताता हूं। आप 1, जैसे एक बार आपने 1 लिखा, 1 की 2 के साथ यानी डबल लिखते जाइए, जीपी सीरीज में लिखिए। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64 होता है। किंतु यहाँ पे ध्यान रखना, आपने 37 से ऊपर नहीं जाना है। तो 32 से ऊपर अगर आप गए तो 64 हो गया, और ये आपके लिए गलत हो गया। तो इसलिए आप यहां तक मत जाइए। सिर्फ इससे छोटा हो किंतु इससे बड़े वाली वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए, वहां तक जाइए जो यहाँ तक इसके लिमिट में रहे, या इससे छोटा ही रहे। इस तक आप जा सकते हो, यहां तक, इससे बड़ा ना हो। अब 32 से बड़ा तो 64 बनता है, 64 बनता है, और वो आपके सूट नहीं करेगा, या इसमें गलत करवा देगा आपके क्वेश्चन को। तो अब आपने चाहिए बस 37 का बाइनरी क्या होता है। तो आपने जीपी सीरीज लिखी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 1 की, यानी डबल लिखते गए कि 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अब देखिए, अब आप ये बताइए इन डिजिट में से कौन से ऐसे डिजिट हैं जो आपको 37 जोड़ दे सकते हैं, सम दे सकते हैं। यानी इन आपके 6 डिजिट में से कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनका सम करूं मैं, अगर टोटल जोड़ करूं तो आपका 37 आए। तो यहाँ पे आपने देखना है, जैसे ये 32 है, 32 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूं, 4 32, और 4 36, और 1 37, यानी सिर्फ यही 3 डिजिट ऐसे हैं जिनका जोड़ कितना है, 37। तो जिन डिजिट के सहयोग से जोड़ हमारा 37 बन रहा है, जिन डिजिट के सहयोग से, ये 3 होते, 4 होते, या सभी होते, वो एक अलग मैटर, कोई भी हो, बस आप ये देखिए कि 37। और ये भी ध्यान रखना, आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैं क्यों 4 को लूं, इनसे अलग कोई ऐसे डिजिट भी नहीं है जो आपको 37 टोटल सम दे दें। आप करके देख लेना। तो आपने एक बार टारगेट ये करना है कि एक बार की कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनका टोटल सम 37 बैठता है। तो आपने देखा कि ये 3 डिजिट हैं। जिन डिजिट के टोटल सम करने से आपका ये वैल्यू आती है, जो भी हो यहाँ पे वो आती है, तो उसके नीचे आप क्या करोगे, 1 लिखोगे। बट 32 के नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे, क्योंकि इन 3 के 3 4 जितनी भी होती है, जिनके सहयोग से वैल्यू प्राप्त होती है उनके नीचे 1, जिनका कोई सहयोग नहीं रहा उनके नीचे 0। तो आपका ये आंसर हो गया, ये आपका 37 का बाइनरी है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखोगे। ऐसे ही क्या पता आपको आ जाए एग्जाम में 58 का बाइनरी बताइए। 58 का बाइनरी तो आपको वही फंडा है, एक बार जीपी सीरीज लिखिए, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तो ज्यादा हो गया, तो आपने तो 58 जोड़ चाहिए। अब ये देखिए 32 और 16 48, 48 में कितना जोड़ेगी आपका 58 हो जाए, 48, 48 में 10 जोड़ना है हमने, एक 8 ले लो, एक 2 ले लो, 32 और 16 48, 48 और 2 50 और 58, 1 1 1 0 1 0। तो आपका ये बाइनरी हो गया, समझ जाओगे ना आराम से। तो अगर बाइनरी पूछे तो आपने ऐसे करना है। अब देखिए, वैसे इसका एक मेथड और भी है, वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 32 का निकाला, तो एक तो ये तो होता है आपका एक किस्म से ज्योमेट्रिकल सीरीज के हिसाब से। वैसे एक आपका भाग विधि बोलते हैं, डिवाइड मेथड है। जैसे 32 को आप ऐसे भी कर सकते थे, 32 को आप 2 की टेबल लेके चलिए, 2 एकम 2, 1 बच जाता है, 2 छिके 12, जो रिमाइंडर बचेगा आपने यहाँ पे रखना है। 2 की 8 के साथ 2 8 16, अब नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0, फिर 2 चौका 8, ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 0,
फिर 2 दूनी 4, रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ नहीं बचा, वो आपका 0, रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं। 2 एकम 2, तो शेषफल कुछ नहीं बचा, 0। अब देखो नीचे 1 आ गया। अब ध्यान रखना, जब इस विधि से आप बाइनरी निकालने की कोशिश कर रहे हो तो नीचे से आपने आंसर को ऐसे लिखना है। कैसे? जैसे 1, नीचे से 1 आ गया, फिर आपका 4 0 आई और फिर आपका 1 आया। अब आप ये देखिए किसका, सॉरी, हाँ हाँ 32 का निकालेंगे तो यही आएगा, बिल्कुल ओके है। मैंने सोचा कि यहाँ पे 37 था, सॉरी 32 था, तो यानी यहाँ पे आप जैसे 37 का भी निकाल लीजिए, सेम यही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 37 का आप निकाल के देख लीजिए। 2 एकम 2, फिर 2 8 16, तो शेषफल 1 बचेगा, वो आपका यहाँ पे। फिर 2 नीम 18, शेषफल 0, 2 चौके 8, शेषफल 1, 2 दूनी 4, शेषफल सॉरी शेषफल यानी रिमाइंडर 0, फिर 2 एकम 2 और ये रिमाइंडर 0। तो अब इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखिए, यानी नीचे से 1, फिर 00, फिर 1, फिर 0 1। तो ये आपका आंसर देखिए मैच है या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब बाइनरी निकालने का ये तरीका होता है। कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी दे दे आपको, 32 बोले, 320 बोले, 340 बोले, तो आपने ऐसे निकालना है इसको। अब मैं चल रहा हूं ऑक्टल नंबर की तरफ। ऑक्टल आप कैसे निकालोगे? अब सपोज यही बोल दिया जाए आपको कि 32 का आप ऑक्टल निकालिए, तो 32 का ऑक्टल निकालिए, मान के चलिए आपको ये बोल दिया ऑक्टल। ऑक्टल मीन 8, यानी आपको बोला जाए 32 का आप ऑक्टल निकालिए, क्या होगा? अभी ये क्या आया था आपका? बाइनरी। बाइनरी आया था, तो ये जो आंसर आया आप क्या लिख सकते हो कि 37 का बाइनरी क्या आया? 100101। ऐसे ही आपसे पूछा कि 32 का ऑक्टल, ऑक्टल बोलते हैं, ऑक्टल निकालना है, तो ऑक्टल मीन 8, तो 8 चौक 32, शेषफल क्या हुआ? 0। अब ये तो छोटा हो गया, इससे ध्यान रखना, अब इसको ऐसा नहीं कि आप बार बार भाग, जब इससे भाग देने वाली संख्या से अगर ये छोटी रह जाती है तो वहीं पे आप रुक जाओगे। तो इसका क्या आंसर बनेगा? 4 नीचे से ऊपर, 4 और 0, ये बन गया, यानी 4 और 0, ये आपका आंसर है। तो अब कई बार माइंड में ये भी रहता है कि क्या ये क्वेश्चन हमारा ठीक है? तो आप प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल उसको भी प्रूव कर सकते हो जो मैंने बाइनरी सिखाया, इसको भी। जब बाइनरी की बात हो तो आप इसके नीचे 2 रख लीजिए, 2 2 2 2, प्रत्येक वैल्यू के नीचे 2 2, और पावर रखिए 0 1 2 3 4 5। अब देखो किसी भी एलिमेंट की अगर पावर 0 है, किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 है, तो वो क्या होता है? 1। 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? 1। किसी भी अब ये देखिए 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की 0 के साथ 0। 2 की पावर 2 क्या होगी? 4। 4 एकम 4। अब 2 की 3 क्या हो जाएगा? 8। 8 की 0 के साथ 0। फिर 2 की 4 क्या हो जाएगा? 16। 16 की पावर 0, तो 0 हो गया। 2 की 5 क्या हो गया? 32। 32 एकम 32। तो अब जोड़िए 32 और 4 36 और 1 37। तो हुआ ना प्रूफ आपका? तो ऐसे ही आप इसको भी करिए, सिर्फ बाइनरी में 2 रखोगे, ऑक्टल में आप 8 रखोगे। जैसे ये 4 0 आया हुआ है, 8 की पावर 0, 8 एक बार 8 रखो, सब दोनों के नीचे रख दिया। फिर वही काम, 0 से पावर स्टार्ट करनी है और आगे की तरफ बढ़ते जाना है जितने डिजिट हैं। अब 2 ही डिजिट थे तो 2 ही कदम चले हम, पहले 0 फिर 1। किसी भी एलिमेंट की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1, और 1 की ऊपर के साथ 0 के साथ। अब यहां पे तो 1 बन गया था, किंतु 0 के साथ प्रोडक्ट होगी तो क्या होगा? 1 के 0 के साथ 0। 8 की पावर 1 क्या हो गया? 8। 8 की 4 के साथ 32। तो कितना जोड़ हुआ? 32। तो ये जो मैंने मेथड सिखाया आपको, ये क्या है? ये आपका उत्तर की जांच करता है कि हाँ हमने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत है। तो एक बार आपको सिंपल आना चाहिए। बाइनरी कैसे निकालते हैं मैंने 2 वाला आपको बताया कि आप ऐसे करिए। अगर उत्तर की जांच करना चाहते हो, जैसे आपका 58 का ये आंसर आया था, आप चाहते हो कि ये सही है या गलत है, तो आपने क्या करना है? एक बार सभी डिजिट के नीचे एक बार 2 रखो आप, इसके भी, इन सभी डिजिट के। जब इन सभी के नीचे आप 2 रखोगे ऐसे, ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है कहीं ना कहीं आपको। ऐसा करने के बाद में फिर आप पावर लीजिए, यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब मैंने एक चीज बताई आपको, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है।
अब यहाँ पे तो एक बन गया, ये इसका एक, एक के ऊपर के साथ, इसके ऊपर जो डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना आप, अब एक की जीरो के साथ कराओगे तो जीरो, दो की पावर एक, एक हो गया, दो की पावर एक, दो हो गया, दो की एक के साथ दो, अब ऐड कर रहा हूं, दो की पावर दो क्या हुआ चार, चार की जीरो के साथ जीरो, दो की तीन क्या हो गया आठ, आठ की एक के साथ आठ, दो की चार क्या हो गया सोलह, सोलह की एक के साथ सोलह, दो की पांच क्या हो गया बत्तीस, बत्तीस की एक के साथ बत्तीस, अब जोड़िए बत्तीस और सोलह अड़तालीस, और आठ अड़तालीस, और आठ छप्पन, और दो अट्ठावन, तो आपका 58 आंसर आया बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर आपका 32 बोला, अगर इसकी जगह अगर मैं बोल देता हूं आपको कुछ भी बोला, मान के चलो मैंने बोल दिया 220, और 220 का ऑक्टल निकालिए आप, आपको एग्जाम में आया 220 का ऑक्टल, आप बाइनरी भी निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, तो ऑक्टल बोला है तो आठ से, आठ दूनी 16, आठ दिया 24, तो ज्यादा हो गया, आठ दूनी 16, कितना बच गया 6, तो 6 और आगे जीरो है, आठ सात 56, चार बच गया, फिर आठ दिया 24, तीन शेषफल बचा या तीन रिमाइंडर आप कह सकते हो, तो यानी आपका आंसर क्या बना थ्री, नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, थ्री थ्री फोर, अब ये आपका आंसर बना, किंतु अब आपको ये डाउट है कि यार शायद ये गलत हो, तो आप कैसे प्रूव करोगे, इनके नीचे आठ लिखो, आठ क्योंकि ऑक्टल चेक कर रहे हो ना कि बाइनरी, पहले जीरो फिर एक फिर दो, किसी भी एलिमेंट की पावर जीरो क्या हुआ एक, एक की चार के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया चार, क्योंकि मैं अब जांच कर रहा हूं आंसर की, आठ की एक के साथ आठ, आठ दिया 24, आठ की दो के साथ पावर आठ की एक, आठ होता है, आठ की जीरो एक हो गया, आठ की दो 64, आठ आठी 64, चौसठ, चौसठ की तीन के साथ मल्टीप्लाई करा के देखो, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करानी है, आठ आठी 64, 64 तिया, तीन चौके 12, तीन 18 और एक 19, यानी 192, अब जोड़िए आप 192, 24 और चार, यानी 192 और 28 जोड़ लीजिए आप, 8 और दो 10, 9 और दो 11, एक 12 और एक दो, तो 220 बन गया बिल्कुल आपका, तो ये आपका बिल्कुल ओके है, यानी क्या आंसर बनेगा इसका 334, ये आपका ऑक्टल। तो इस तरीके से हम बाइनरी या ऑक्टल जांच करते हैं, ऐसे ही मैं आपको हेक्साडेसिमल और इसमें सिखा रहा हूं, और फिर आप उसको भी प्रूव करना सीख जाओगे, तो थोड़ा सा पोर्शन हम उसके लिए और ले लेते हैं। हेक्साडेसिमल इससे भी आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, यहां तक कि आपको कुछ अल्फाबेट का ज्ञान हो, और वो हमें आता ही है, ठीक है, और वो कैसे सीखोगे आप, बिल्कुल आसान है, बस इसमें आपको 1 से 10 तक या 0 से 10 तक मान लीजिए गिनती आनी चाहिए, वो भी शायद आप सभी को आती है, ठीक है, और अल्फाबेट का ज्ञान, उसके बाद में बस आप समझिए कि आपको हेक्साडेसिमल आ गया, क्योंकि आपकी रुचि ये बता भी रही है, और आप जितना देख रहे हो, और ये भी मैं आपको बता दूं बड़ी खुशी की बात है, आप हमारे लेक्चर को इतना अच्छा देख रहे हो, हमें प्रमोट कर रहे हो, कल की डेट में 1000 व्यूअर्स ऐड हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूँ, सपोज मान के चलिए आपको क्वेश्चन आया 95 का हेक्साडेसिमल बनाइए, हेक्साडेसिमल तो आपने ध्यान रखना है, हेक्साडेसिमल मीन 16 की बात कर रहा है वो, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि 0 से 9 तक तो आप सेम डिजिट लोगे, अगर आपका रिमाइंडर 10 बच जाता है, यानी 0 से 9 तक तो आपका यही डिजिट लिखोगे, अगर आपका रिमाइंडर 10 बचता है, 11 बचता है, 12 बचता है, 13, 14 या 15, ठीक है, तो 9 तक तो आपका 0 से 9 तक तो सेम डिजिट ही लिखते जाओगे, 10 अगर बचता है तो आपका ए यूज करोगे, 11 बचता है तो बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब ये कैसे, जैसे मान के चलो हम 95 का एक बार हेक्साडेसिमल निकालते हैं, तो आपको बताया गया है 95 का हेक्साडेसिमल, 16 पंजे 80, सॉरी मैं यहाँ पे ले गया, सॉरी 16 पंजे
80, क्योंकि जो भाग होता है वो ऊपर और ये शेषफल बचेगा वो नीचे। तो इसमें कितना बच गया आपका शेषफल? शेषफल बच गया आपका 15। तो यानी 16 पंजे 80। अब ये सोचोगे कि ये कैसे लिखा मैंने, आपने अपने माइंड में या रफ पेज पे ऐसे डिवाइड करके देखना है। 16 पंजे 80, ये 5 और 9 में से 8 क्या, हमेशा ही मैं रिमाइंडर यानी शेषफल को आपके कहां पे लिख रहा हूं, आपके लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं। और जो रिमाइंडर आपका भाग यानी ऊपर भागफल बोलते हो जिसको, कोशेंट बोला जाता है, वो आपका मैं नीचे लिख रहा हूं। तो यानी अब देखिए 5 आ गया, 5 तो छोटा है किससे, डिवाइजर से। भाग जो आपका भाग देने वाली संख्या है आपकी, डिवाइजर है, उससे छोटी है। छोटी है तो आप यहीं पे रोक दोगे एक बार इसको। तो आपका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यानी आप कहोगे कि हमारा आंसर आया 95 का हेक्साडेसिमल 5 और 15, क्योंकि नीचे से ऊपर लिखते हैं, ये आप कहोगे। किंतु ध्यान रखना, मैंने अभी अभी बोला था कि अगर आपका रिमाइंडर 0 से 9 के बीच में है तो सेम डिजिट रख सकते हो, जिसमें 5 तो आपका 0 से 9 के बीच में अप्लाई करता है, 0 हो या 9 हो या इसके बीच में हो। किंतु अगर इससे बड़ा है, अब 15 आया हुआ है, तो 15 के लिए आप क्या लोगे, एफ। तो आपका आंसर क्या कैसे लोगे आप, 5F, यानी आपका ये आंसर है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप अपने हेक्साडेसिमल में को आप सोल्व कर सकते हो। अगर पेपर में आपको ये आ जाए कि इसको प्रूव कीजिए कि ये आपका सही है, तो अब देखिए, अगर उसने बोल दिया कि 5F आपका आंसर आया, अब आप सोचिए F का मतलब होता है 15 नंबर, तो आप वापस कहां पे जाओगे, यानी F की जगह आप क्या कर दोगे, 15। फिर क्या प्रूव करना है आपने कि ये आपका आंसर ठीक है, इसका मतलब 5F किससे बना था, 5 15 से, तो एक बार F की जगह वापस 15 लिखोगे। फिर 16 हेक्साडेसिमल है तो इनके नीचे आप क्या करोगे, 16 यानी 16। अब देखिए इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 1 की 15 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया, 15। फिर 16 की पावर 1 क्या हो गया, 16, 16 पंजे 80, यानी एक बार पावर 16 एकम 16, फिर ऊपर वाले के साथ है मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है, ध्यान रखना। 16 की पावर 0, 0 1 हो गया, 1 की 15 के साथ मल्टीप्लाई, 15 एकम 15, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। अब जो ऐड करोगे या जोड़ोगे तो 95। तो आपका ये प्रूव हो जाता है। ऐसे कोई भी वैल्यू हो आप उसको आराम से कर सकते हो। वैसे हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, किंतु आपका पेपर बड़ा नजदीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा मैटर मिले। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो अब हम करेंगे आईपी एड्रेस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बाइनरी, हेक्साडेसिमल और आपका ऑक्टल जैसा फंडा समझ में आ गया होगा, जो मेन इसका कंसेप्ट है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे को कॉल करके आप या व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या मेरे को बोल सकते हैं। बस आपको एक चीज बता देता हूँ, अब की बार पेपर आसान आएगा, कट ऑफ भी डाउन जाएगी, किंतु आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, हमें जेआरएफ करना है, अच्छे नंबरों के साथ करना है। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, आपको अच्छे नंबरों के साथ आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारा हर प्रत्येक लेक्चर ऐसा है जो आपको नेट में एक क्वेश्चन तो 100% है ही, कुछ लेक्चर में किसी एक लेक्चर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन भी आपके जा सकते हैं। बिल्कुल दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हमने जितने भी लेक्चर बनाए हैं, कि अगर हमने 16 बनाए हैं, 17 बनाए हैं, 20 बनाए हैं, 25 बनाए हैं, तो आप ज्यादा ना करके, अगर 25 लेक्चर है तो 40 से 45 क्वेश्चन हमारे उसके अंदर हैं, और आप उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिएगा, सुनिएगा, आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं आईपी एड्रेस के ऊपर। आईपी आईपी एड्रेस, इसके ऊपर पेपर में पूछा जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आपने ध्यान क्या देना है, आपका चाहे कितने भी इस यूनिवर्स के अंदर या इस देश के अंदर, इस पर पूरी पृथ्वी के ऊपर सभी देशों के अंदर जितने भी सिस्टम हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, जो आज हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसके जिसके द्वारा, तो आप चाहे अपने पास के अपने सर्कल पे, अपने घर में आप 2 4 मोबाइल देखना, उनका आईपी एड्रेस देखना, कभी भी सेम नहीं मिलेगा आपको।
क्योंकि आईपी एड्रेस सेम क्यों नहीं होता? जैसे आज क्राइम ब्रांच, ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है, किसी की लोकेशन ढूंढनी है या कुछ भी हमने जांचना है, तो पता चल जाता है कि ये काम इस मोबाइल से हुआ है, इस सिस्टम से हुआ है, यहाँ से ये। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस इसलिए सभी के अलग अलग होते हैं। अगर वो सेम हो जाए तो फिर तो वो कोई क्रिमिनल है वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए आईपी एड्रेस का एक अपने आप में बड़ा रोल है। तो वो अब हमारे क्या काम आता है, किस तरीके से हमारे नेट के पेपर में पूछा जाता है। मोस्टली पूछा गया है आईपी एड्रेस के बारे में कि निम्न में से, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इसकी कुछ बेसिक बात है। वैसे तो कोई भी अगर आप देखोगे ना सिस्टम में, मोबाइल में, आप अपना भी जैसे मान के चलो, मैं मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस जैसे आपको बता देता हूँ कि मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस 12.70.1.195 ये है। ये मैंने बता दिया, ये मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस है। किंतु रियल में मैं आपको बता दूं कि ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये 32 डिजिट का होता है। अब ये 32 डिजिट का आप सोचोगे ये क्या, ये आप याद नहीं करना होता, आपने समझना होता है कि ये आईपी एड्रेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कंफर्म तो हम किसी पे होते ही नहीं कि भाई हाँ ये किसी का आईपी एड्रेस है। मैंने बोल दिया कि मेरे मोबाइल का ये है, अगर है तो वो बता सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, आप ये चेक कर सकते हो कैसे। अब मैं एक बार ये प्रूव करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं। जो आईपी एड्रेस होता है उसके अंदर 32 एलिमेंट होते हैं। कितने? 32 डिजिट होते हैं, सॉरी 32 डिजिट का आपका आईपी एड्रेस होता है। इस 32 जो वैल्यू मान के चलो मैंने लिख दिया 010000001111, इस तरीके से मान लेते हैं कि भाई ये आपका इस तरीके से ये 32 हो गए। कुछ भी आप ये मत सोचना ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी है, रिदम लिखी है, कुछ भी आपके क्या पता यहाँ भी 111 ऐसे भी हो सकता था, क्या पता सभी 1 भी हो सकते हैं। आप ये माइंड बस 1 और 0 में रहेगा। 32 बार 32 डिजिट होते हैं 0 और 1 के अंदर। 0 और 1 की अगर मैं लैंग्वेज में कहूँ, या 0 और 1 के टोन में होते हैं। कोई जरूरी नहीं है आपके 0 0 ही हो, कोई जरूरी नहीं है 1 1 ही हो, कोई जरूरी नहीं है 1 0 0 1 हो। क्या पता स्टार्टिंग में 5 बार लगातार 1 है, फिर 0 आ जाए, फिर एक बार 0 आ जाए, फिर 1, किंतु रहेंगी इसकी टोटल काउंटिंग 32। जब इन डिजिट को फिर क्या किया जाता है, मान के चलते हैं कि ये 32 है, तो 8 के पेयर बना लिए जाते हैं। एक भाई 8 डिजिट, फिर नेक्स्ट 8 डिजिट, फिर नेक्स्ट 8 डिजिट, फिर नेक्स्ट 8 डिजिट। फिर इन 8 डिजिट को आपको बाइनरी मैंने सिखाया था, यही कारण था ताकि आपको समस्या ना आए। फिर आपको वैल्यू सोल्व करनी आती है। सपोज मान के चलता हूं मैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, अब जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा इसको साफ लिख देता हूं कि मान के चलो मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट हो गए। शायद आपको स्पष्ट नजर आ भी रहे होंगे, या अगर आपको ग्रीन से नहीं नजर आ रहे हैं तो मैं ब्लैक में लिख लेता हूँ 1 0 0 1 0 0, कुछ भी आप लिख सकते हो आपको 4, और ये मान के चलो ऐसे लिख दिया मैंने कि ये इस तरीके से मैंने 8 पेयर के, सॉरी 8 डिजिट के 4 पेयर बनाए हैं। तो इस तरीके से आप प्रत्येक पेयर को प्रूव करोगे। सपोज इसका पूछा जाएगा आप, क्योंकि वो इस तरीके से होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों किससे बना, इसका मतलब ये पहले ऐसी वैल्यू थी। अब कैसे प्रूव करोगे इसको, कि आप प्रत्येक डिजिट के नीचे मैंने बताया था आपको क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब 2 कैसे लिखोगे देखिए, क्योंकि बाइनरी के केस में करते हैं 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इसलिए लिख रहे हैं था कि ये थोड़ी सी प्लेस 0 1 2 3 4 5 6 7, एक बार मैंने ये लिख दिया। ध्यान रखना 8 है किंतु 0 से स्टार्ट होने के कारण 7 पे खत्म होते हैं। आप क्या पता गलती में, क्या जल्दबाजी में क्या करोगे, 0 से करके और लास्ट में 8 तक ले जाओगे इसको। 8 वैसे 8 डिजिट हो गए क्योंकि 0 से स्टार्ट था, अगर 1 से स्टार्ट होता तो 8 आता। अब मैं ये प्रूव करने से पहले एक बात लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। आईपी एड्रेस में 32 डिजिट होते हैं और 32 को 8 डिजिट में तोड़ा जाता है, यानी 8 डिजिट का एक पेयर बनाया जाता है जिसको ऑक्टेट बोला जाता है। ऑक्टेट
किंतु इसमें खास बात क्या है कि जब लास्ट में उसका कंक्लूजन आता है ना आईपी एड्रेस का, वो क्या होता है, 0 से लेके 255 के बीच में उसकी वैल्यू होती है। अगर आपकी वैल्यू 0 से नीचे यानी छोटी है यानी माइनस में है, या 255 से बड़ी है, जैसे 256 हो और माइनस का 1 हो, तो इसका मतलब वो आपका गलत है। यानी 0 से 255 तक के डिजिट आपके आ सकते हैं। इसमें पूरे जो लास्ट में कंक्लूजन होता है सिर्फ डॉट का ही यूज होता है, कोई और सिग्नल साइन का यूज नहीं होता, जैसे लेस देन, मोर देन, हैश या आपका कोई और इस तरीके से नहीं। सिर्फ और सिर्फ जब वो पेयर बनते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, इस तरीके से वो आपके 3 डॉट होते हैं, यानी डॉट का ही यूज किया जाता है। 0 से 255 के बीच में वैल्यू होती है। 32 डिजिट को 8 डिजिट के 4 पेयर में तोड़ा जाता है। तो देखिए अब जैसे मैंने ये तोड़ा हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 0 क्या हो गया, 1, तो 1 हो गया आपका, क्योंकि सॉरी 2 की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, बिल्कुल सही। किंतु ऊपर 2 की पावर 0, 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो 1 बन गया था, 1 की 0 के साथ 0 बन गया। अब 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की 1 के साथ 2 हो गया, 2 की 2 क्या हुआ, 4, 4 की 2 की 2 क्या हुआ, 4, 4 की 0 के साथ 0। बस थोड़ा सा डायरेक्शन ध्यान रखना, कहीं ऊपर नीचे थोड़ा सा इनको बिल्कुल इनके नीचे स्ट्रेट या इनके बिल्कुल सामने लिखना ताकि कोई गलती ना हो जाए। 2 की पावर 2 4, 4 की 0 के साथ 0, फिर 2 की 3 हो गया 8, 8 की 0 के साथ 0, फिर आपका 2 की 4 क्या हो गया 16, 16 की 1 के साथ 16, और फिर 2 की 5 हो गया 32, 32 की 0 के साथ 0, और 2 की 6 हो गया 64, 64 की 0 के साथ 0, और फिर आपका 2 की 7 हो गया 128, 128 की 1 के साथ 128। अब सोल्व करिए, 128 है, 16 है, 2 है, 16 और 2 18, 18 और 128 आप जोड़ लीजिए, 128 और 18, तो 8 और 8 16, 3 और 1 4 और 146। तो आप क्या कहोगे, इसका बन गया 146। ऐसे इसको सोल्व करो, मान के चलो 70 बन गया, इसका 57 बन गया, इसका 95 बन गया, मान लेते हैं एक बार। तो अब ये जो भी बना इसको क्या लिखोगे, 146 डॉट 70 डॉट 57 डॉट 95। तो ये आपका क्या है, आईपी एड्रेस है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि हर सिस्टम और हर मोबाइल में आपको इतना लंबा नंबर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये याद नहीं हो सकता। किंतु आप क्या कर सकते हो या आप कैसे चेक करते हो अपना आईपी एड्रेस, उसमें सिर्फ आपको ऐसे लिखा होता है। जब आप अपने मोबाइल और सिस्टम में, चाहे आप एट अ टाइम देख भी सकते हो, आपको ऐसे मिलेगा 195 डॉट 300 नहीं, 255 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना, और 0 डॉट 15 और आपका 254 लिख दिया। बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि 255 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल 0 और 255 के बीच होना चाहिए। 0 भी चल सकता है, 255 होता तो भी चल सकता था, ये भी ध्यान रखना। किंतु 255 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इनके बीच में ये भी है, ये भी है। अगर यहाँ पे मैंने ये लिख दिया हैश, ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने इसकी जगह आपको क्या कर दिया, मान के चलो डॉट लगा दिया, माइनस लगा, डॉट ओनली डॉट होगा, ध्यान रखना यहाँ पे डॉट। अगर इसमें माइनस लगाएगा वो आपको गलत करवाने के लिए, करवाने के लिए माइनस, प्लस, हैश, लेस देन, मोर देन के साइन यूज करेगा। बस आपने एक ही इसके अंदर देखना है कि पहले तो ये जो वैल्यू है 0 और 255 के बीच में इनकी वैल्यू हो, फिर इनके बीच में डॉट का ही प्रयोग हो, इनके बीच में कोई हैश, लेस देन, मोर देन ये ना हो। अगर ये आपको पता चल जाता है तो इसका मतलब आपका आईपी एड्रेस आप अच्छे तरीके से ढूंढ सकोगे, निकाल सकोगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। इस तरीके से अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू आपकी, चाहे मोबाइल की हो, कंप्यूटर की हो, या जो भी हो, कहने का मतलब तो वो किसके, क्योंकि वो रियल में जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या होगा कि आपको 32 डिजिट मिल जाएंगे, और 32 डिजिट के फिर आप 8-8 पेयर बनाना, फिर आप उनको सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो आपने इसलिए ध्यान रखना है 0 से 255 के बीच में वैल्यू होती है, टोटल 0 से 255 के बीच में वैल्यू होती है, इससे बड़ी नहीं मिलेगी, इससे छोटी नहीं मिलेगी, यहां तक हो सकती है। बीच में सिर्फ डॉट होता है, ना कोई साइन होता, सिर्फ डॉट का ही प्रयोग होता है। ये आपका आईपी एड्रेस होता है।
ठीक है, वो यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस है। वो चार ऑप्शन में किसी में है लेस देन, किसी में मोर देन, किसी में हैश, किसी में वैल्यू 256 लिख देगा, 295 लिख देगा। तो आपने वो देखना है, किसी में माइनस भी लिखेगा। तो जो ये कंडीशन को क्लियर करे वही आपका आईपी एड्रेस है। अब हम बात करेंगे कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपके एग्जाम में हर बार आ रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और सभी आज एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं और कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल विदाउट मेल के चलता नहीं है। तो आपसे मैं गुजारिश है या प्रार्थना करता हूं या रिक्वेस्ट कहिए या जैसे भी, मेरा कहने का मतलब क्योंकि आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा और आपका एक ऐसा रिलेशन है कि आप समझ सकते हो कि जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल से मेल को एक बार चला के किसी को बीसीसी मेल भेज के देखिए, बीसीसी के थ्रू, किसी को सीसी के थ्रू। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। तो इसमें आप क्या सीखोगे मैं आपको बताऊं कि जब आप मोबाइल में मेल के ऊपर जाओगे, आपको पता है आपका मेल का कुछ ऐसे साइन मिलेगा। ठीक है, जब उसके आप क्लिक करोगे मेल पे, तो मोबाइल में या जहां भी आप क्लिक करोगे, तो जब वो फ्रंट पेज होता है, जब वो फ्रंट पेज होता है आपका, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से होता है टू, एक होता है फ्रॉम, स्टार्टिंग में फ्रॉम, किसको भेज रहे हो टू, फिर आता है सीसी। जब आप टू पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ऐसे निशान होता है टू वाली लाइन में, तो उसमें सीसी, बीसीसी। ठीक है, और फिर आपका सब्जेक्ट, और फिर नीचे एक ब्लैंक होता है, उसमें आप अपनी डिटेल लिख सकते हो। और यहाँ पे मोबाइल में देखोगे तो यहाँ पर आपका इस तरीके से पोस्ट का या सेंड का ऑप्शन होता है। आप सिस्टम पे कर रहे हो तो शायद नीचे होता है आपका सेंड का ऑप्शन, तो जो भी है आपको पता ही हो। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो ये मैंने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो बनाया है, यहाँ पे एक प्रश्न आता है आपका बीसीसी और सीसी से रिलेटेड, तो वो आपने समझना है। अब मान के चलते हैं कि फ्रॉम मैंने यहां पे लिखा कि कहां से मेल भेजी जा रही है, मेल भेजी जा रही है यूनिक ज्योग्राफी, आप भेज के भी देख सकते हो, यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग, ये गैप नहीं है, पूरा जुड़ा हुआ है, यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग @gmail.com। आपने इस तरीके से ये यहां से मेल आई, किसको भेजी, अब भेज किसको रहे हो, मान के चलो आप भेज रहे हो मेरे को ही, MUKH मुख्तियार सिंह 01 @gmail.com। ऐसे ही मान के चलो आपको सीसी पे भेजी, आपने सीसी पे आपने भेजी MP खनगवाल @MP खनगवाल 04 @gmail.com। दो तीन मेल लिखना आप, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सीसी में चाहे आप 50 मेल लिखो, 10 लिखो, ऐसे ही टू में भी आप लिख सकते हो। MP में MP खनगवाल लिख दिया, यहीं पे आप सपोज सीसी के अंदर एक मेल ही होगी, एक और लिख देना कोई, सपोज आपने लिख दिया इसके अंदर रवि कुमार 31 4 39 @gmail.com। ठीक है, ऐसे ही BCC में आपने लिख दिया रीत बिश्नोई 29 @gmail.com। एक लिख दिया आपने बिट्टू पुनिया 0007 @gmail.com। और सब्जेक्ट आपने लिख दिया UGC फर्स्ट पेपर, सपोज जो भी आपने लिखा है। किंतु ये इस तरीके से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या देखा, टू में है मुख्तियार सिंह 01 @gmail.com। मेल कहाँ से आएगी, यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग सेंटर @gmail.com। सीसी, सीसी मीन है आपका ध्यान रखना कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी।
BCC मीन ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहां पर मेन बात जो समझने वाली है वो अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आपका क्या है कि यहाँ पे देखिए यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग सेंटर ने आपको मेल भेजी है, किसको, 2 में भेजी है मुख्तियार सिंह 01@gmail.com, यानी मुख्तियार सिंह को। CC में भेजी है MP खनगवाल को और रवि कुमार को CC में, और BCC में भेजी है आपका रीत बिश्नोई को, बिट्टू पुनिया को। इस तरीके से 10, 15, 20 जितनी भी आप मेल सेट करना चाहो। तो इसमें खास बात क्या है जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिसको BCC में देखिए, यहाँ पे अगर मान के चलते हैं मेरे पास मेल आई, मेरे को किसका पता चल रहा है कि मेरे को मेल भेजी गई है, यहाँ यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग सेंटर से आई है, और CC में भेजी गई है MP खनगवाल और रवि कुमार। किसको पता चल रहा है, मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरे को मेल आई है, रवि को आई है और MP खनगवाल को आई है। ऐसा ही जब MP खनगवाल अपने मोबाइल में देख रहा है, ये देख रहा है कि CC में रवि को आई है और मेरे को MP खनगवाल में आई है और एक मुख्तियार को आई है। ठीक है, यानी क्या कहा मैंने, 2 वाले को, CC वाले को BCC के बारे में कुछ नहीं मालूम कि BCC में किसको मेल भेजी गई है। यानी अगर रवि की अगर मैं बात करूं तो रवि को किसका पता है, रवि को पता है कि एक तो मेरे पास ही आई हुई है मेल और मेरी मेल CC के थ्रू आई है, किंतु CC में MP खनगवाल को भी भेजी गई है और यही मेल 2 में मुख्तियार सिंह को भेजी गई है। किंतु ना ही तो रवि को पता कि रीत को भी ये मेल भेजी गई है और बिट्टू पुनिया को भी भेजी गई है। क्यों नहीं पता, क्योंकि वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी के माध्यम से भेजी गई है। किंतु अगर मैं बात करूं रीत, तो रीत के मोबाइल में क्या मिलेगा आपको, रीत को पता है कि ये मेल रवि को भी भेजी गई है, ये MP खनगवाल को भी भेजी गई है, ये मुख्तियार को भी भेजी गई है और ये यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग सेंटर की तरफ से आई। किंतु रीत को भी नहीं मालूम कि ये मेल बिट्टू पुनिया को भी भेजी गई है, और ऐसे ही बिट्टू पुनिया को नहीं मालूम कि ये मेल रीत को भेजी गई है। उस बिट्टू पुनिया को पता है कि CC में MP और रवि को भेजी गई है और मुख्तियार को भेजी गई है। यानी यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो BCC के अंदर होते हैं बंदे, उनको सिर्फ एक तो अपना पता होता है कि मैं BCC में हूं, BCC के थ्रू मेरे पास मेल आई है, और उसको पता होता है कि CC कार्बन कॉपी के थ्रू मेल भेजी गई है इन बंदों को और 2 में भेजी गई है उन बंदों को। किंतु उसको ये नहीं पता कि BCC में जैसे तेरी आई है, BCC में और किसकी आई है, सिर्फ अपना पता होता है। यानी BCC के अंदर जिसकी मेल आती है, BCC में जिसकी मेल आती है उसको खुद का ही पता होता है, दूसरों के बारे में जो और CC में आई हुई है उनका पता चल जाएगा। किंतु BCC में मान के चलो 5 बंदों के पास मेल आई, ABCD, A को खुद का पता है किंतु BCD के बारे में नहीं पता चला, क्योंकि ABCD चारों आपके BCC में थे। इसको ये पता है कि इन BCD के बारे में तो पता नहीं है, खुद का पता है कि BCC में आई है, किंतु इसको और क्या पता है, इसको पता है CC में इनको भेजी गई है, 2 में उनको भेजी गई है। BCD, अगर मैं B की बात करूं, B को नहीं पता A, C और D को BCC में भेजी गई है। इसको B को पता है कि तू BCC में है और CC में उनको है। यानी रीत को भी पता है CC में उनको भेजी गई है, MP और रवि को, और 2 में इसको, बिट्टू को भी पता है किंतु रीत को ये नहीं पता बिट्टू को भेजी गई है, किंतु बिट्टू को ये नहीं पता कि रीत को भी भेजी गई है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपने ध्यान रखना है और यहाँ से आपका पेपर में प्रश्न आता है और आपने ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर में यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है वो आप पढ़ लेना। आप ऐसे करना, टॉप 10 या मेरा कहने का मतलब कम से कम 10-12 आपको मैसेंजर के नाम पता हो कि कौन कौन से मैसेंजर हैं, कौन कौन से सर्च इंजन हैं, टॉप 10 सर्च इंजन का पता हो, ठीक है। और यहां तक कि आपको लैन, मैन और वैन के बारे में भी प्रश्न आता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और आपको ज्यादा नहीं कहता 30 से 50 के बीच में कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कुछ
फुल फॉर्म है, जैसे कि आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस तरीके से जो मेन इंपॉर्टेंट आपकी सीपीयू क्या है, एटीएम क्या है, इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो यहाँ से आपको मैं ज़्यादा नहीं कहता, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस लेक्चर के द्वारा पूरे हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। मेमोरी से प्रश्न आएगा 100%, बाइनरी से आता है, आईपी एड्रेस से आता है, हेक्साडेसिमल और ये सब चीज़ों से आता है, बीसीसी से आता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, यहाँ से भी आपने ध्यान रखना है। टॉप 10 मैसेंजर, टॉप 10 सर्च इंजन, टॉप 10 ब्राउजर, ये आपने देखने हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, आपको तो गूगल सर्च इंजन का ही पता है और कुछ नहीं पता इसके बारे में। आपने ध्यान रखना है कि ये ब्राउजर है, ये सर्च इंजन है, ये मैसेंजर है, तो वो सब चीज़ें आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।